आप किस तरह से इसको देख रहे हैं संगीत रागी जी? और जैसे ही ब्रजेश जुड़ते हैं मुझे बताइएगा, अब ये शौर्य यात्रा निकल रही है, प्रधानमंत्री, अगर आप इसको मतलब पूरे जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से भी देखें तो भारत अगर सोमनाथ मंदिर और उसके इर्द गिर्द इतना बड़ा महापर्व बनाता है, सबकी नजर होगी। बिल्कुल, देखिए नजर मुझे लगता है कि रहे तो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको अपने पर कन्विक्शन है या नहीं, दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है उसके आधार पर हम अपने विचारों का निर्णय करें, ये ठीक नहीं है। हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं और फिर दोहरा रहा हूं, जिस देश को अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने शस्त्र और शास्त्र जिस पर विश्वास नहीं हो, वो देश पराभव की तरफ मुड़ जाता है। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्व करना, अपने शास्त्रों पर यकीन करना और अपने शस्त्र पर, यदि जीतना है तो आपको अपने शस्त्रों पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि आपको सांस्कृतिक वैभव और सांस्कृतिक उत्थान को लेकर के यदि आपको जीतना है तो आपको अपने शास्त्रों पर विश्वास करना पड़ेगा। शास्त्र और आपके आध्यात्मिक पुनर्जागरण के केंद्र, इन पर विश्वास, इनके प्रति आस्था, मुझे लगता है उस आस्था को एक प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुदृढ़ कर रहे हैं। और आज जो आप देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये वार्षिकोत्सव के रूप में हो जाएगा। ये आज जरूर शुरू किया गया, लेकिन अब अगले साल हर बार जो है यहाँ पर मेले लगेंगे, लोग आएंगे, बाहर से आएंगे, और जो पर्यटन की दृष्टि से हम इसे अर्थ की दृष्टि से तो बिल्कुल ही नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये भी मत भूलिए कि ये सोमनाथ कभी सांस्कृतिक वैभव का केंद्र तो था ही, अर्थ और संपदा से भी प्रचुर भरा हुआ था, जिसके सांस्कृतिक आर्थिक वैभव के बारे में इतना जिक्र किया है। अलबेरुनी ने लिखा है, बाद के हिस्टोरियंस ने लिखा है, उसके उदाहरण मिलते हैं कई, और तब लगता है कि अरे ये कितना बड़ा केंद्र हुआ करता था। हमारे जो भी मंदिर हुआ करते थे वहाँ पर आयुर्वेद चलता था, हमारे जो भी मंदिर हुआ करते थे वहाँ पर पाठशालाएं हुआ करती थी, शिक्षालय हुआ करते थे। तो हम मंदिरों का सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र हम लोगों ने समझ रखा है, वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं था। वहाँ पर जो है वो मेडिसिन की भी व्यवस्था रहती थी, वहाँ पर शास्त्र जो है, वहाँ युद्ध कला भी सिखाई जाती थी। ये सारे जो है वो हमारे, जिसे कहते हैं, शिक्षा का तंत्र भी वहाँ पर मंदिरों के साथ साथ हमारा खड़ा था। और यदि हम मद्रास प्रेसिडेंसी का हम पढ़ते हैं, जब वो पूरा आलेख पढ़ते हैं शिक्षा को लेकर के, तब ये पूरा जानकारी मिलती है, जिसे ओम जी ने कहा ना, छुपा रखा था। तो भारत के अंदर जो है इस्लामिस्ट हिस्टोग्राफी और इंग्लिश हिस्टोग्राफी और जो लेफ्ट हिस्टोग्राफी, तीनों कन्वर्ज करता है, क्योंकि ये तीनों जो है भारत के सांस्कृतिक वैभव को कितना रसातल में दिखा सकते। बाहर का एक आदमी आकर के कहता है कि द वंडर्स दैट इंडिया वाज, तब जाकर के बाहर का एक लेखक जब इस प्रकार की पुस्तकें लिखता है, रोनाल्ड इंडन जैसा लेखक आकर के भारत के बारे में जब जिक्र करता है, तब जाकर के हमको लगता है कि अरे हाँ, हम वाकई ऐसा थे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, जब तक हमें बाहर से कोई प्रमाण पत्र नहीं दे देता है, तब तक हमें अपने ऊपर ही यकीन नहीं होता है कि हम हैं, जो हैं सो हैं। एक बार फिर से वहां की तस्वीरें दिखाते हैं, थोड़ा सा सुनाइए हमारे दर्शकों को, जो डमरू वादन भव्य हो रहा है।
डमरू वादन भी है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए जो परंपरागत नृत्य है लगभग हर राज्य का दोनों तरफ हो रहा है। शौर्य यात्रा आगे बढ़ रही है। 108 घोड़े सबसे आगे मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र पटेल और हर्ष सांघवी दोनों के साथ इस गाड़ी पर सवार हैं, जो लोगों से, क्योंकि सभी सड़क के दोनों तरफ लोग आज सुबह से वहां पर मौजूद है, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। ब्रजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, अब कितनी दूरी बची है और जो शौर्य सभा वहां पर लगनी है, एक तरह से अगर ये महापर्व मनाया जा रहा है तो उसका कल्मिनेशन होगा ये, क्योंकि बीती रात भी हमने देखा मंत्रोच्चार से लेकर वहां पर ड्रोन शो सब कुछ किया गया और आज भव्य यात्रा वहां पर निकल रही है। बिल्कुल, देखिए अंजना, आखिरी 100 मीटर की दूरी बची है मंदिर परिसर से। प्रधानमंत्री का काफिला जो है 100 मीटर दूर है मंदिर परिसर से और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है मंदिर में जाएंगे। मेरे सहयोगी को कहूंगा कि आपको वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करें जो हम बात कर रहे थे हमीर जी गोहिल की। तो वो हमीर जी गोहिल की प्रतिमा जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। ये सर्कल हमीर जी गोहिल के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 17 साल की आयु में इस सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। और वो जो प्रतिमा है वहाँ पे ये शौर्य यात्रा का समापन होगा। आखिरी 100 मीटर जो है वो अभी यात्रा का लास्ट फेज जो है शौर्य यात्रा का, और प्रधानमंत्री जो है वो कुछ ही देर में जो है मंदिर में पहुंचेंगे और वहां पे एक विशेष पूजा और दर्शन, जो स्वाभिमान पर्व का समापन की जो हम बात कर रहे हैं वो समापन जो है वो वहां पे किया जाएगा। वो विशेष पूजा अर्चन प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। 45 मिनट का तय वक्त दिया गया है विशेष पूजन के लिए। 10:15 का टाइम था जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और ठीक उसी वक्त तो पूरा समय निश्चित किया गया था, वो उसी निश्चित समय में प्रधानमंत्री जो है वो वहां पे पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो 100 मीटर की दूरी और फासला तय करता है और उसके बाद फिर सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री जाएंगे और वहां पे उनका जो विशेष पूजा दर्शन का टाइम है वो 45 मिनट का वो वक्त रखा गया है, जिसमें वो विशेष पूजा और दर्शन करेंगे और उसके साथ इस यात्रा का, इस स्वाभिमान पर्व का समापन होगा। फिर आखिर में जो शौर्य सभा है जिसमें प्रधानमंत्री पूरी विस्तार से बात करेंगे सोमनाथ के साथ अन्याय की, सोमनाथ के वीरों के साथ हुए अन्याय की बात जो है प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में करेंगे। किस तरह उन वीरों को हम याद नहीं कर या क्योंकि देखिए जो विदेशी आक्रांता आए उनका देखिए अभी ये जो आतिशबाजी जो यहाँ पे शौर्य यात्रा के समापन की जो की गई आतिशबाजी यहाँ पे कल भी हुई थी ड्रोन शो के वक्त, और आज इस यात्रा के समापन के वक्त वो मैसेज देने की, जो शौर्य का रंग जो देखने को मिल रहा है वो शौर्य का रंग, वो यहाँ से एक संदेश प्रधानमंत्री ने जो है आज देना है। जो शौर्य सभा होगी उसमें इसी बात जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी, किस तरह से ये शौर्य गाथा जो है सौराष्ट्र की वो लोगों तक पहुंचे, पूरे देश तक पहुंचे, पूरे विश्व तक पहुंचे, वही बात आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में बिल्कुल करेंगे।